नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको भविष्य में आपकी परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण वीडियोस प्राप्त होती रहें। तो आज की हमारी ये वीडियो जो है भारत की मिट्टियों से संबंधित है और इस वीडियो में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा को एक नया आयाम देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 8। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 8, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR के शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है। इसके तहत भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 2, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 6। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख करके भेज सकते हैं और खुद की आजमाइश भी कर सकते हैं। यदि नहीं जानते हैं दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? सही उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 3, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 लाल मृदा, ऑप्शन नंबर 2 काली मृदा, ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर 4 चूनेदार मृदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़, ऑप्शन नंबर 2 काली, ऑप्शन नंबर 3 लाल, ऑप्शन नंबर 4 लैटराइट। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर? यदि नहीं पता है तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है उसका विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलता है। प्रश्न नंबर 5, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है कौन सी मृदा जो है? ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़, ऑप्शन नंबर 2 शुष्क, ऑप्शन नंबर 3 काली, ऑप्शन नंबर 4 लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़, यानी कि जलोढ़ मृदा जो है ये तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में एक उत्कृष्ट मृदा है। प्रश्न नंबर 6, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 खादर, ऑप्शन नंबर 2 बांगर, ऑप्शन नंबर 3 कल्लर, ऑप्शन नंबर 4 रेगुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 खादर, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 खादर, ऑप्शन नंबर 2 बांगर, ऑप्शन नंबर 3 कल्लर, ऑप्शन नंबर 4 रेगुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बांगर, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? ऑप्शन नंबर 1 काली मृदा, ऑप्शन नंबर 2 जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर 3 लैटराइट मृदा, ऑप्शन नंबर 4 शुष्क मृदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जलोढ़ मृदा। प्रश्न नंबर 9, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है। ऑप्शन नंबर 1 600 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 6000 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 800 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 100 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 600 मीटर, यानी कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग 600 मीटर। प्रश्न नंबर 10, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 बांगर, ऑप्शन नंबर 2 खादर, ऑप्शन नंबर 3 कल्लर, ऑप्शन नंबर 4 रेगुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बांगर, यानी कि गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो बांगर कहलाती है। प्रश्न नंबर 11, भारत की समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है 20%, ऑप्शन नंबर दूसरा है 24%, ऑप्शन नंबर तीसरा है 29%, ऑप्शन नंबर चौथा है 33%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 24%, यानी कि भारत की समस्त स्थल भाग का लगभग 24% जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत में उसके अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। प्रश्न नंबर 13, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 लैटराइट मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, आप जानते होंगे, यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 काली मिट्टी इसका सही उत्तर है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर 1 लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 लैटराइट मिट्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी, यानी कि लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का जो है निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 15, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 इन सभी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, इन सभी में। यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? ऑप्शन नंबर 1 लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी। ये एक ऐसी मिट्टी है जिसकी जुताई जो है स्वतः होती रहती है। प्रश्न नंबर 17, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़ मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लाल मिट्टी। यानी कि तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 मालाबार तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 बुंदेलखंड में, ऑप्शन नंबर 4 बघेलखंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मालाबार तटीय क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 19, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 काली, ऑप्शन नंबर 2 जलोढ़, ऑप्शन नंबर 3 लाल, ऑप्शन नंबर 4 लेटराइट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 लेटराइट। यानी कि लेटराइट मिट्टी जो है इसमें लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 लेटराइट, ऑप्शन नंबर 2 काली, ऑप्शन नंबर 3 लाल, ऑप्शन नंबर 4 जलोढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर 1 30%, ऑप्शन नंबर 2 40%, ऑप्शन नंबर 3 50%, ऑप्शन नंबर 4 60%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 60%। भारत की लगभग 60% भूमि जो है ये मृदा अपरदन से प्रभावित है। प्रश्न नंबर 22, उपजाऊ जलोढ़ मृदा किस फसल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 चावल, ऑप्शन नंबर 2 चाय, ऑप्शन नंबर 3 कपास, ऑप्शन नंबर 4 मक्का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चावल। ये जलोढ़ मृदा जो है ये चावल के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 केरल, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 केरल। यानी कि लेटराइट मिट्टी पाई जाती है केरल में। प्रश्न नंबर 24, रेगुड़ मिट्टी जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है? ऑप्शन नंबर 1 लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित लाल पीली मिट्टी,
ऑप्शन नंबर 4 ऊसर मिट्टी। तो दोस्तों ये जो रेगुड़ है ना, रेगुड़ भी बोलते हैं, रेगुड़ भी बोलते हैं, तो ये रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो है काली मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 1 पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 मखरला मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 लाल मिट्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मखरला मिट्टी। ये मिट्टी निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होती है। प्रश्न नंबर 26, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर 1 पीट, ऑप्शन नंबर 2 काली, ऑप्शन नंबर 3 लेटराइट, ऑप्शन नंबर 4 लाल। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 काली, यानी काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। प्रश्न नंबर 27, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? ऑप्शन नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 लाल मिट्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी। ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है काली। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1 अर्घ, ऑप्शन नंबर 2 रेह, ऑप्शन नंबर 3 रेग, ऑप्शन नंबर 4 ऊसर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ऊसर, यानी कि ऊसर का संबंध जो है सफेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है उससे है। प्रश्न नंबर 29, जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है, इसमें सामान्यता? ऑप्शन नंबर 1 पोटास कम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, ऑप्शन नंबर 2 पोटास और फास्फोरस दोनों ही कम मात्रा में होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 पोटास प्रचुर और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पोटास और फास्फोरस दोनों ही प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रश्न नंबर 30, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 लाल लैटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 काली कपास मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 4 शुष्क मिट्टी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल लैटराइट मिट्टी, जो कि केरल में मुख्यतः पाई जाती है। यह मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।